स्टूडेंट्स, वेलकम टू भावना मैथ क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ये आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड्स हैं, बट आज जो हम मेथड करेंगे वो हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमें क्या करना होता है, इस मेथड में हमें हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उसकी हमें फैक्टर्स बनाने होते हैं। फैक्टराइजेशन में है फैक्टर बनाने होते हैं हमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हमें क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास तीनों की तीनों टर्म्स प्रेजेंट हों, हो सकता है कि हमारे पास x वाली टर्म ना हो। वैसे तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो एक ही है, यही रहेगी। अगर हमारे पास x वाली टर्म नहीं है तो इसका मतलब b हमारा 0 है। तो हो सकता है हमारे पास तीनों टर्म प्रेजेंट हो तो हमारी इक्वेशन होगी इस टाइप की। अगर हमारे पास ax² वाली तो टर्म होनी ही चाहिए। हो सकता है हमारे पास bx वाली टर्म ना हो तो हमारी जो इक्वेशन है वो इस टाइप की होगी। और अगर हमारे पास कांस्टेंट वाली टर्म नहीं है तो हमारी जो इक्वेशन है वो इस टाइप की होगी। तो हमारे पास तीन तरह की इक्वेशंस आ सकती हैं हमें, अगर हमारे पास तीनों टर्म्स प्रेजेंट हों, अगर हमारे पास x² वाली टर्म और कांस्टेंट वाली प्रेजेंट हो, और तीसरी है कि स्क्वायर वाली और x वाली टर्म प्रेजेंट हो, कांस्टेंट वाली बीच में ना हो। तो अब हम करेंगे सबसे पहले कि जब हमारे पास तीनों टर्म्स प्रेजेंट होंगी। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2x² माइनस 7x इज इक्वल टू 39। तो ये हमारी इस इक्वेशन में क्या है कि तीनों टर्म प्रेजेंट है, x² वाली टर्म भी है, x वाली टर्म भी है और कांस्टेंट वाली टर्म भी है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। मतलब सारी की सारी टर्म्स, फर्स्ट स्टेप यही है, जो मर्जी इक्वेशन आ जाए कि हमें सारी की सारी टर्म्स जो है राइट हैंड साइड से उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आनी है। तो हम 39 को इधर ले आएंगे, प्लस 39 जो है वो माइनस 39 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें जब तीनों टर्म प्रेजेंट हैं तो हमें क्या करना है, जो बीच वाली टर्म है ना, इसको फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टर्स बनाने का एक मेथड है कि जो मिडल वाली टर्म है ना उसके फैक्टर्स बना दो। तो हमें मिडल वाले टर्म के फैक्टर्स बनाने हैं। मतलब x वाली मिडल वाली टर्म कौन सी होती है, x वाली टर्म, इसके हमें फैक्टर्स बनाने हैं। तो इसको हम कौन सा मेथड बोलते हैं, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो अब इसके फैक्टर्स बनाने के लिए, इसके फैक्टर्स बनाना बहुत ही इजी है। हमें सबसे पहले क्या करना है, 2 को x² के कॉफिशिएंट को, x² का कॉफिशिएंट है 2 और कांस्टेंट वाली टर्म है 39, इनको मल्टीप्लाई कर लो। इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 78। तो अब हमें क्या करना है, 78 के सारे फैक्टर्स को बना लेना है। तो 78 के फैक्टर्स हमारे पास क्या बनेंगे, एक तो बन गया 2 इंटू 39, दूसरा अगर हम 6 इंटू 13, और थर्ड फैक्टर बनेगा 3 इंटू 26। अब हमें इनमें से वो वाले फैक्टर्स चूज करना है जिन्हें या तो प्लस करके 7 बने या फिर माइनस करके 7 आए। हाँ, अब हम क्या करेंगे, 39 को जब 2 से हमें प्लस किया तो 41 आ गया। तो 41 तो नहीं, 41 हमें चाहिए 7। तो अब 39 को 2 से माइनस किया तो कितना आ गया, 37। तो ये वाला तो हो गया कैंसिल, ये हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे ना, क्योंकि ना तो 39 को 2 से प्लस करके 7 आया, ना 39 को और 2 को माइनस करके 7 आया। अब हम देंगे दूसरा वाला फैक्टर। अब दूसरे वाले फैक्टर में क्या है, 13 को जब हम 6 से प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 19। प्लस तो नहीं होगा, अब ये वाला प्लस नहीं होगा, माइनस करके देखेंगे। 13 को 6 से माइनस किया तो कितना आया, 7 आ गया। हमें 7 ही चाहिए, तो हम फैक्टर्स कौन से लेंगे, ये वाले। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो
इस वाली टर्म को और एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को और कांस्टेंट वाले को मल्टीप्लाई कर लेना है। जितना मल्टीप्लाई करके आएगा उसके फैक्टर्स बना लेने हैं सारे के सारे। फैक्टर्स बनाए, एक आए 2 इंटू 39, एक आया 6 इंटू 13, तीसरा आया 3 इंटू 26। अब इनमें से वो फैक्टर हमें चूज करना है जिसे या तो प्लस करके ये मिडल वाली टर्म आए या माइनस करके आए। अब हमारे पास ये वाले फर्स्ट फैक्टर जो बनाया था, ये फर्स्ट वाला फैक्टर को ना प्लस करके 7 आया था ना ही माइनस करके 7 आया, तो हमने इसे छोड़ दिया। अब सेकंड वाला लिया, इसको प्लस करके तो नहीं 7 आया, माइनस करके 7 आ गया, तो हमें क्या है ये वाला चूज कर लेना है, थर्ड को देखने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें पता चल गया कि हमने 7x की जगह पे मिडल टर्म को स्प्लिट करके क्या लिखना है, और एक तो 6x लिखना है और एक 13x लिखना है। हमें मिडल वाली टर्म को स्प्लिट करना है, ये वाली टर्म, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट वाली टर्म वैसी की वैसी रहेंगी। 7x की जगह 7x को हमें क्या करना है, स्प्लिट कर देना है, 2 में डिवाइड कर देना है। 2 में डिवाइड करके हमें पता चला है कि अब कि हमें लिखना क्या है, एक 6x और एक 13x लिखना है। अब आ गई साइन की बारी कि हमें इनके आगे साइन कौन से लगाने हैं। पहले 2x² ऐसे लिख दो, क्योंकि पहले वाली टर्म जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो एज इट इज ही लिख देनी है हमें। तो अब हम देखेंगे कि इनके आगे साइन कौन से लगेंगे। अब हमें ये पता चल गया है कि 6x और 13x को माइनस करके 7 आएगा। तो माइनस सिर्फ एक ही केस में होता है, जब इन एक के आगे प्लस हो और एक के आगे माइनस हो। अब ये भी पता चल गया कि एक के आगे प्लस आना है और एक के आगे माइनस आना है। तो अब माइनस किसके आगे आएगा और प्लस किसके आगे आएगा, ये अब हमें कैसे पता चलेगा। अब माइनस और प्लस का जो डिसीजन है वो कहाँ से लेना है, हमने इस वाले साइन से लेना है। अगर तो ये वाला माइनस का साइन है तो बड़े के आगे माइनस लगाएंगे और छोटे के आगे प्लस लगा देंगे, और अगर यहाँ प्लस का साइन है तो बड़े के आगे प्लस साइन लगा देंगे और छोटे के आगे माइनस का साइन लगा देंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें माइनस साइन चाहिए तो बड़े के आगे माइनस लगाएंगे, इसके आगे प्लस लगा देंगे। और ये जरूरी नहीं है कि 6x पहले लिखना है या 13x पहले लिखना है, इसका बस साइन जो हमने डिसाइड किए हैं ना वो ही 13 के आगे माइनस और 6 के आगे प्लस होना चाहिए, लिख चाहे जैसे मर्जी दो। तो हम क्या करेंगे अब, प्लस 6x माइनस 13x माइनस 39 इज इक्वल टू 0। तो इनको माइनस करके 7x ही बन रहा है ना, तो होगी ना मिडिल टर्म को हमने कर दिया स्प्लिट। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 टर्म्स पहले वाली ले लेंगे और 2 टर्म्स ये वाली ले लेंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इनमें से जो भी हमें कॉमन दिखाई दे रहा है उसमें से कॉमन निकालो। 2 और 6 में से 2 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर और x में से x कॉमन आ गया। तो हमारे पास क्या बचा, 2 कॉमन आ गया, 2x थे, एक बाहर निकल गया और एक अंदर आ गया। और अब यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा। अब क्या करना है, अब 6 में से 2 बाहर आया तो यहाँ अंदर क्या बच गया 3, x एक ही है वो हमने बाहर निकाल लिया, तो हो गई ब्रैकेट क्लोज। तो अब इन दोनों में से देखेंगे क्या कॉमन आएगा, इसमें से एक माइनस, जब बाहर माइनस आए तो अंदर वाला साइन जो है हमें चेंज करना है। अगर यहाँ प्लस होता तो अंदर वाला साइन वैसे का वैसा ही रह जाता। अब यहाँ जब भी यहाँ माइनस आए तो अंदर वाले साइन को ब्रैकेट डाल के चेंज करना ही है। एक इनमें से 13 कॉमन आ गया, तो माइनस 13 जब कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, एक x और ये माइनस का साइन चेंज होके प्लस हो गया और यहाँ आ गया 3। अब हमारे पास 2 फैक्टर कौन से आए, एक तो आए 2x माइनस 13 और एक आया x प्लस 3। 2x माइनस 13 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि एक बार इसे 0 लिख दो और एक बार इसे 0 के इक्वल कर दो। इधर 2x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 2x इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 13/2, एक हमारे पास आ गई x की वैल्यू 13/2 और दूसरी आ गई x इज इक्वल टू -3, तो दूसरी आ गई -3। ये हमारा मेथड हो गया फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। अब हम लेंगे एक सेकेंड एग्जाम्पल। अब इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहला स्टेप मैंने बताया कि हम राइट हैंड साइड पे जो भी है उसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ। ये प्लस 13y का क्या हो जाएगा, -13y
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड स्टेप है कि वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट को, वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 6, और कांस्टेंट वाले को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके आ गया 36। अब 36 के फैक्टर्स बना दो, 36 के सारे फैक्टर्स लिख लो। एक तो हो गया 2 इंटू 18, एक हो गया 3 इंटू 12, एक हो गया 4 इंटू 9, और एक हो गया 6 इंटू 6। अब हम देखेंगे हमें क्या चाहिए, या किसी को प्लस करके 13 आए या माइनस करके 13 आ जाए। तो हम देखेंगे 18 और 2 को प्लस करेंगे तो 20 आएगा, माइनस करेंगे तो 16 आएगा, तो ये वाला हो गया कैंसिल। अब 12 और 3 को प्लस करेंगे तो 15 आएगा, माइनस करेंगे तो 9 आएगा, तो ये भी हो गया कट। अब 9 और 4 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलता है 13 मिल जाता है। तो हम क्या करना है, हमें 4 और 9 को ले लेना है। अब हमें पता चल गया कि 13y की जगह पे हमें क्या लिखना है, या एक तो 4y और एक 9y लिखना है। अब हमें क्या डिसाइड करना है कि इनके आगे साइन कौन से लगाने हैं। अब साइन डिसाइड करने के लिए पहले तो ये देखो कि ये इनको प्लस करके क्या 13 बन रहा है या माइनस करके 13 बन रहा है। तो हमने देखा कि प्लस जो है इन्हें 13 जो है इन्हें प्लस करके बन रहा है। अब 13 प्लस करके बन रहा है तो जो प्लस है वो दो केसेस में हो सकता है, जब दोनों के आगे या तो प्लस हो या माइनस हो, या दोनों के आगे प्लस हो तो भी 13 आएगा, अगर दोनों के आगे माइनस होगा तब भी 13 आएगा। पर हम फिर से क्या करेंगे, ये वाले साइन अब कैसे डिसाइड करना है कि इन दोनों के आगे प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, वो भी हमें 13 के आगे वाले साइन से ही डिसाइड करना पड़ेगा। अगर तो यहाँ माइनस है तो दोनों के आगे माइनस लगा देंगे, अगर यहाँ प्लस है तो दोनों के आगे प्लस लगा देंगे। तो हमें यहाँ माइनस चाहिए तो दोनों के आगे हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। तो हमारे फैक्टर्स मिल गए -13 के -4y एंड -9y। अब ये फर्स्ट वाली टर्म ऐसे की ऐसे लिखी, -13 को y को स्प्लिट करके हमें क्या लिखा, -4y -9y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में से और इन दोनों में से जो भी कॉमन आ रहा है उनको कॉमन निकाल लो। ये आ गया इनमें से 2 और y कॉमन, 3y -2, इन दोनों में से माइनस। अब फिर यहाँ माइनस है तो जो अंदर वाला साइन है वो चेंज हो जाएगा, -3, ये आ गया 3y -2 इज इक्वल टू 0। एक हमारे पास फैक्टर बना 2y -3 और दूसरा फैक्टर बना 3y -2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसे भी 0 के इक्वल लिख देंगे और इसे भी एक बार 0 के इक्वल लिख देंगे। 2y -3 इज इक्वल टू 0 एंड 3y -2 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 3/2, y इज इक्वल टू 2/3। तो हमारे पास y की क्या वैल्यूज आ गई, 3/2 एंड 2/3। ये हो गया जब हमारे पास तीनों टर्म्स प्रेजेंट हों तो हमने फैक्टर्स कैसे बनाने हैं। तो अब हम करेंगे जब हमारे पास जो दो टर्म प्रेजेंट हो, मान लो हमारे पास x वाली टर्म, एक x स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट है और एक x वाली टर्म प्रेजेंट है, तब हमें क्या करना है। तो हमारे पास लेट कर लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x। तो फर्स्ट स्टेप तो वही है कि हमें क्या करना है, राइट हैंड वाले जो टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से जो भी कॉमन निकल रहा है उसे निकाल लो कॉमन। x कॉमन, x -5 आ गया, तो हमारे बन गए ये दो फैक्टर्स, एक बार x इज इक्वल टू 0 और एक बार x -5 इज इक्वल टू 0। तो आ गया x इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास जो दो वैल्यूज आई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, x की 2 वैल्यूज कौन सी आ जाएंगी, एक x इज इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू -5। तो ये हो गया जब हमारे पास x स्क्वायर वाली और x वाली टर्म प्रेजेंट होगी। अब हम लेंगे जब हमारे पास x स्क्वायर वाली और कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट होगी, तब हमें क्या करना है। मान लो हमारे पास है x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम पहले फिर वही करेंगे कि लेफ्ट हैंड जो राइट हैंड वाली टर्म है उसे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें ये एक्स स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, ये 16 4 का स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो हमारे पास आएगा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो एक बार आ गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक बार आ गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 4। तो हमारी दो वैल्यूज आ गई, एक तो x इज इक्वल टू 4 और एक x इज इक्वल टू माइनस 4। तो इसमें तो हमें हमारा जो 16 4 का स्क्वायर बन रहा था, अगर 4 का मतलब किसी का स्क्वायर ना बन रहा हो तो क्या करना है। मान लो हमारे पास है x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो हमें फिर से इधर राइट हैंड वाली टर्म को इधर लेके आएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पे, x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब 5 किसी का स्क्वायर तो नहीं बन रहा, तो क्या करेंगे, रूट 5 का स्क्वायर तो बन रहा है, x स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो फिर वही वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो एक बार आ गया x माइनस रूट 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू प्लस रूट 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस रूट 5। तो हमारी दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू रूट 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस रूट 5। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे। इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस इक्वेशन को से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उनके फैक्टर्स बनाने हैं। तो इसको हमें करना है सॉल्व मतलब कि x की वैल्यूज निकालो। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2। इसका आ गया होल स्क्वायर खोला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 5/2। 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस x। मल्टीप्लाई करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5x। अब जो राइट हैंड वाली टर्म्स हैं उन्हें लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर, लाइक टर्म्स को इकट्ठे कर देंगे, प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेके माइनस खत्म कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें तीनों टर्म्स प्रेजेंट है तो वही वाला मेथड करेंगे कि हमें फैक्टर्स बनाने हैं मिडिल टर्म के। अब मिडिल टर्म के फैक्टर्स बनाने के लिए पहला स्टेप है कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 2 के फैक्टर्स तो एक ही बनते हैं, 2 इंटू 1। तो हमें 2 इंटू 1 यहाँ मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमें 2 और 1 लिखना है, 2x और 1x लिखना है। अब हमें देखना है कि जो 1 है वो इनको प्लस करके आएगा या माइनस करके, तो इनको माइनस करके आएगा। माइनस एक ही केस में होगा कि एक के आगे प्लस हो एक के आगे माइनस हो, तो किसके आगे प्लस लगाना है किसके आगे माइनस, ये साइन देखेंगे, ये साइन माइनस का है तो क्या करेंगे, बड़े वाले के आगे माइनस लगाएंगे और छोटे वाले के आगे प्लस लगाएंगे। तो ये वाली टर्म ऐसे लिख दी एक्स स्क्वायर वाली, तो इसकी जगह पे क्या आ गया, माइनस 2x माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 2 प्लस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक बार एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 एक्स इज इक्वल टू 2। हमारे पास एक्स की क्या वैल्यूज आ गई, एक आ गई एक्स इज इक्वल टू -1 और एक दूसरी आ गई x इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया इसका सिल्यूशन। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।